अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके बिल आखिर आज के रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी खबर है। मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है। बल्कि अगर यूँ कहिए कि जब से चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने बतौर चीफ़ जस्टिस कलमदान संभाला है, तब से लेकर आज तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसे पहली कोई अच्छी खबर या कोई अच्छा फ़ैसला, और जो दूसरे नंबर पर हुक्मरान इत्तेहाद जिसमें मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातें हैं, उनके लिए पहला कोई ऐसा फ़ैसला है जो परेशान कुन है। और ये भी याद रखना ज़रूरी है, दिलचस्प है, मज़ीद केस की तफसीलात से, समात की तफसीलात से कबल मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो फ़ैसला जिसकी मैं आज बात कर रहा हूँ, ये उस बेंच से आया है जिससे चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने ख़ुद को दूर रखा है। जी हाँ, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर पर मुश्तमिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ / सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की जानिब से जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला था मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया था, इन 3 जजेस के ऊपर बेंच मुश्तमिल था। और उन्होंने आज के रोज़ सबसे पहले जो हुक्मनामा दिया है वो आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो इस हद तक मुअत्तल कर दिया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से की, यानी उनके तनासुब की जो मखसूस नशिस्तें थी जो उन्हें नहीं दी गई थी, और जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिली थी तो दीगर सियासी जमातों को दे दी गई थी, तो उन सियासी जमातों को दी जाने वाली नशिस्तों के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त थी उसे समात के लिए मंजूर करते हुए पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला है उसे मुअत्तल कर दिया है। यानी अगर आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊँ तो कौमी असम्बली में 23 के करीब मखसूस नशिस्तें हैं, जबकि दीगर 4 सूबाई असम्बलियों में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें जो इनके हिस्से में आती थी, जो दीगर सियासी जमातों में बांट दी गई थी, अब 3 जून के रोज़ तक उन अरकान असम्बली को मुअत्तल कर दिया गया है। वो मज़ीद किसी कानून साजी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। हाँ, इस हद तक प्रोटेक्शन ज़रूर दी गई है कि जो इससे कबल उन्होंने अगर कहीं वोट डाला है किसी कानून में, किसी भी हवाले से उन्होंने अपना बतौर पार्लियामेंटेरियन किरदार अदा किया है, तो उसको तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर दिया गया है। और इसके साथ जो दीगर इस केस से मुतालिक अहम फैक्ट्स हैं वो भी मैं आपको बताता चलूँ जनाब, कि इसमें जो सबसे अहम और एक और मामला था वो ये था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का मामला था, और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद 5 रुकनी बेंच ने ही सुनना था। तो ये इस्तदा भी की अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने, यानी वफाकी हुकूमत की जानिब से ये इस्तदा की गई कि इस केस को 5 रुकनी बेंच सुने। तो जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच था उन्होंने हुक्मनामे में लिखवाया कि ये जो हम कमेटी को ये मामला भेज रहे हैं, अब कमेटी इसके ऊपर, जो जजेस कमेटी है वो इसके ऊपर तय करेगी कि आया 3 रुकनी बेंच यही सुनेगा केस, या फिर इसके अलावा कोई लार्जर यानी 5 रुकनी बेंच बनाया जाएगा। तो आज की जो समात थी उस समात में जस्टिस मंसूर अली शाह हों, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह हों, इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बड़े ताबड़तोड़ सवालात किए हैं, क्योंकि ये जो जिस तरह से हमने अक्सर बात की है कि एक पूरे सिंक्रोनाइज्ड पैटर्न के साथ रियासत पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो, स्टैट्यूटरी वायलेशंस हों, या उसके अलावा किसी भी तौर पर जहां रियासत का बस चलता था, उन्होंने हर चीज़ को रौंदते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर किया था। इसी हवाले से हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 13 जनवरी का बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक फ़ैसला भी देखा। उससे कबल 2 सूबाई हुकूमतों में असम्बलियों में इंतखाबात भी नहीं हुए, जो मरकज़ में इंतखाबात थे वो भी ताख़ीर का शिकार हुए, और उसके साथ साथ दीगर कई ऐसी आइनी खिलाफ वर्जियाँ थीं जिसे किया गया, जिसे प्रॉपर एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर के साथ, एक तरीके के साथ, एक नए डॉक्ट्राइन, नए मेथड के साथ किया गया, ताकि किसी भी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में नहीं आने देना, या उनका जो एक इस वक्त पॉपुलर नैरेटिव है उसके ख़िलाफ़ आड़े आना है। तो इसी सिलसिले की एक कड़ी 13 जनवरी का बल्ले का इंतखाबी निशान था, और उसके कंसिक्वेंसेस में फिर हमने देखा कि जब 8 फरवरी को इंतखाबात होते हैं, तो उन 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉर्म 45 और 47 में शदीद तरीके से धांधली, नंगी धांधली करने के बावजूद, रद्दो बदल करने के बावजूद भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गालबन 90 के लगभग मरकज़ में जो सीटें हैं वो हासिल करने में कामयाब होती है, तो उसके ऊपर वो इंडिपेंडेंट होते हैं उस वक्त उस हैसियत में, तो फिर वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होते हैं।
और जब वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होते हैं तो उनकी कोटे के लिहाज से, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी जो तरीक़ाकार है, वो प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेशन है उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में 23 मखसूस नशिस्तें मिलना थीं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो नहीं दी गई बल्कि दीगर सियासी जमातों में बाँट दी गई थी। तो यहाँ पर अब सबसे पहले जो आज के रोज़ कमरा अदालत नंबर 2 में जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, उनकी जानिब से जो सबसे अहम सवालात उठाए गए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंडक्ट पर भी सवालात उठाए गए, बल्कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह जो हैं उन्होंने बारहा जो 13 जनवरी का बल्ले से इंतखाबी निशान से मुतल्लिक फ़ैसला था उसके ऊपर भी बड़ी सख्त और बड़ी अहम ऑब्जर्वेशंस दी, और उसके साथ साथ आइन और कानून के हवाले से भी बातचीत की गई। तो 2 बुनियादी जो सवालात उठाए गए बेंच की जानिब से, जिस पर ताहाल ना तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान या फिर ना ही जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उन्होंने इस पर अदालत की कोई मुआवनत की। आज के रोज़ अदालत के 2 सवालात थे। पहला सवाल ये था कि आइन का आर्टिकल 51 उसके मुताबिक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी मुतनासब नुमाइंदगी, यानी अगर एक सियासी जमात के कुछ हैसियत में डायरेक्ट अरकान असम्बली मुंतखब होकर आए हैं तो फिर प्रोपोर्शनल यानी तनासुब देखा जाएगा और उतने अरकान असम्बली उन्हें दे दिए जाएंगे। तो अगर जब ये सूरत हाल होगी मखसूस नशिस्तों की, तो उसके बाद एक सियासी जमात ऐसी है जो किसी इंतखाबी निशान के ऊपर इंतखाब नहीं लड़ती, यानी वो जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मिसाल ले लीजिए, या ओवरऑल जो जेन्युइन आज़ाद लोग होते हैं, तो अगर बहुत सारी तादाद में आज़ाद लोग जीत कर आए हैं, वो किसी सियासी जमात में शमूलियत भी इख्तियार नहीं करते, तो उनकी तनासुब के जो मखसूस नशिस्तें बनेगी, क्या वो भी दीगर सियासी जमातों को दे दी जाएंगी? जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि बिल्कुल ये दीगर सियासी जमातों को दे दी जाएंगी, जिस पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने फिर रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 5 रुकनी बेंच बैठा था, एक मेंबर ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल / तहरीक इंसाफ को नशिस्तें देने से इनकार किया था, साथ इस हवाले से भी इख्तलाफ किया था कि ये नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में तकसीम की जाएँ। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने यहाँ पर कैटेगोरिकली कहा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये फ़ैसला है ये बग़ैर किसी लीगल बैकिंग के है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अज़ खुद एक इख्तियार जो है वो इस्तेमाल कर लिया था, इसके पीछे कोई कानून नहीं खड़ा। इसके साथ साथ जस्टिस मंसूर अली शाह का जो सबसे प्रोमिनेंट सवाल था, जो मैं ये समझता हूँ गुज़श्ता कुछ दिनों से मैं इस हवाले से बात भी कर रहा हूँ कि देखिए इस मुल्क में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर कोई कानून है, फिर रूल्स हैं। ऐसे ही यहाँ पर इस मखसूस नशिस्तों के केस में जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51 है, उसके बाद इलेक्शन एक्ट 2017 है, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पर रूल्स और इलेक्शन एक्ट का तो सहारा लेते हुए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों से महरूम रखा, वहीं आइन को भूल गए। तो आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि उनके सामने प्रिंसिपल है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, उनके सामने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का प्रिंसिपल है, उनके सामने पब्लिक मैंडेट का प्रिंसिपल है। तो क्या इन तीनों प्रिंसिपल्स के ऊपर ये चीज़ स्टैंड कर सकेगी कि जी कानून में ये चीज़ है, रूल्स में ये चीज़ है, एक सियासी जमात ने लिस्ट पहले नहीं दी थी, एक सियासी जमात के जो अरकान हैं वो अपने निशान पर इंतखाबात नहीं लड़े, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। यहाँ पर यह भी बारहा कहा गया कि जब इलेक्शन कमीशन के वकील बारहा अपने फैसलों का हवाला दे रहे थे, तो जस्टिस मंसूर अली शाह की सबसे अहम ऑब्जर्वेशन आज की समाअत में वो ये थी कि हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसलों का नहीं पता, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का पता है, हमें पब्लिक मैंडेट का पता है, हमने पब्लिक मैंडेट को देखना है और हमने ये भी देखना है कि पब्लिक ने जिसे मैंडेट दिया इस ऐवान में यानी पार्लियामेंट में उनकी मुतनासिब नुमाइंदगी है या नहीं। तो इस हवाले से आज के रोज़ अगर कट द स्टोरी शार्ट मैं आपको बड़े मुफस्सिल अंदाज में बता चुका, लेकिन अगर मैं इसे चंद सत्रों में बयान करूँ तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है, आइन का आर्टिकल 51 है, या इसके साथ साथ जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी मुतनासिब नुमाइंदगी है, उस पर अब ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुस्तकबिल में मिलें या ना मिलें, इन सियासी जमातों को नहीं मिलने जा रही। आज की समाज से ये चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि चाहे बेंच की साख्त यही रहे, बेंच तब्दील हो या फिर कोई भी सूरत हाल हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई भी जज सुने, सिवाय हाँ ये मैं माजी में भी कहता रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फाजीसा साहब का अगेन क्रेडिट बनता है कि उन्होंने इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए खुद को इस केस से अलग रखा, वरना आज वो इस बेंच में बैठे होते तो उनके नज़दीक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती और उनके फैसलों के साथ देते। माजी के मुतादिद केसेस हैं, हम भी आपको बता कर थक चुके हैं। तो जनाब जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ / सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलें या ना मिलें,
ये बात आज की समात में तय हो चुकी है कि ये नशिस्तें अब दीगर सियासी जमातों के हिस्से में नहीं आएंगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने आज कहा कि मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए 3 कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि एक सियासी जमात जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर हो, वो सियासी जमात जो है उसने अपने इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ा हो, वो सियासी जमात जो है वो एक पार्लिमानी जमात हो, यानी कि उस निशान पर कोई जीत कर आया हो। तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने यहाँ पर यह कहा कि अब उसी इलेक्शन कमीशन ने जब शुरू में ये फैसला दिया था 2 बुनियादों पर फैसला दिया था। सबसे पहले ये जमात सियासी जमात पार्लिमानी जमात नहीं है, और दूसरा जो उनका उज़र था, दूसरा उनका जो मौक़िफ़ था वो ये था कि पहले से लिस्ट जमा नहीं करवाई गई। तो फिर जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने भी आज की समात में कहा कि अब तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी जमात डिक्लेयर कर दिया है। तो एक तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह भी ये कह चुके कि उन्होंने आइन की मंशा को देखना है, मैंडेट को देखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को देखना है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के कॉन्सेप्ट को देखना है, तो फिर डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट को देखना है। तो इस हवाले से आज के रोज़ बहरहाल ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस मखसूस नशिस्तों की अगर ये जंग अदालती जंग जारी रहती है तो उसकी फतह में एक कदम मज़ीद आगे बढ़ना ज़रूर था, क्योंकि जब से मैंने आपको बताया चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने कलमदान संभाला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा से ही शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो बहरहाल ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और अब इस हवाले से देखना है, क्योंकि इसमें जो सबसे अहम बात वो ये है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा हो, मुल्क की फ़ौजी इस्टाब्लिशमेंट हो, या फिर पार्लियामान में बैठी फार्म 47 के नतीजे में मार्ज़ वजूद में आने वाली हुकूमत, वो इस वक्त पर तोल रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, आइनी तरमीम के, जिसमें अदलिया से मुताल्लिक भी कुछ तरामीम थी और कुछ दीगर तरामीम थी। तो अब इन तरामीम का, जैसे मेरा तो पहले दिन से शायद ये मौक़िफ़ था, मैंने मुतादिद वीडियोज़ में भी आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि इस वक्त चाहे आपने मांगे तांगे से किसी और की मखसूस नशिस्तें छीन कर कौमी असम्बली में तो 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली है, मगर आपके पास सेनेट में 2/3 अक्सरियत नहीं है। तो पहले सेनेट में नहीं थी, अब कौमी असम्बली में नहीं रही आज के फैसले के बाद। तो ये जो आइनी तरमीम का चूरन बेचा जा रहा था, बातें की जा रही थी, फ़िलहाल वो किस्सा तमाम हो चुका है। इस हवाले से फ़र्दर जो भी डेवलपमेंट होगी वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।